इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट निकाले वो फिक्स्ड कॉस्ट और ये वेरिएबल कॉस्ट दोनों को आप जब एड ऑन करोगे then whatever total we get will be called as total cost. कोई डाउट है टोटल कॉस्ट के अंदर किसी को? Is there any doubt in total cost? Okay, Shazib Rizvi is having some doubt. Now, fourth type of cost we describe is called average cost. Is called average cost. It is the cost per unit of output. अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ. सपोज आपने 100 गुड्स बनाए. यू प्रोड्यूस्ड 100 गुड्स एंड 100 गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए आपने 500 रुपीज स्पेंड किया. तो एक गुड कितने में बना? एक प्रोडक्ट कितने में बना? 100 गुड्स बनाने के लिए आपने खर्चा किया 500 रुपीज. तो एक कितने में पड़ा? 5 रुपीज में. तो दैट 5 रुपीज इज नथिंग एल्स बट एवरेज कॉस्ट. समझ रहा है सबको? इट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. मतलब I can say average cost is equal to total cost upon quantity of output. टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. जितना हमने प्रोड्यूस किया है टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, देन दैट वुड बी कॉल्ड एज एवरेज कॉस्ट. And last type of cost discussion we will have today, that is called marginal cost. The addition made to produce addition made to total cost to produce one more unit of output is called marginal cost. Hello. See, Parth is reporting voice is not coming. Is it that? Can you hear me? Okay. Okay. Thank you. I said thank you. I said thank you. Stop typing. अभी एक एग्जांपल देता हूं. सपोज हमने 10 यूनिट्स गुड्स प्रोड्यूस किया. वी स्पेंड 140 रुपीज फॉर एग्जांपल. हमने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, वी स्पेंड 140. अभी 11 यूनिट प्रोड्यूस किया, हमने स्पेंड किया 160.
तो एक यूनिट, वन मोर यूनिट प्रोड्यूस किया, वन मोर यूनिट वी प्रोड्यूस, तो हमने कितना एडिशन किया टोटल कॉस्ट में? टोटल कॉस्ट में कितना एडिशन किया हमने? एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमने कितना एक्स्ट्रा स्पेंड किया? 20. वेरी गुड. तो ये जो 20 हमने एक्स्ट्रा स्पेंड किया, that would be called as marginal cost. It would be called as marginal cost. So it is said marginal cost of nth unit is equal to total cost of n minus total cost of n minus 1. मतलब अपने एग्जांपल में देखो, marginal cost of 11 is equal to total cost of 11 minus total cost of 10 is equal to total cost of 11 was 160 and total cost of 10 was 140 is equal to 20. Is that okay? और मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करने का और एक फॉर्मूला है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू. दैट इज it is marginal cost delta TC stands for change in total cost and delta Q is change in total output. अभी अपने ये वाले एग्जांपल में जो है ना, इट वाज इजी टू कैलकुलेट क्योंकि डिफरेंस वाज 1 यूनिट. अभी जैसे यहाँ पे कैसे है, सपोज फॉर 20 यूनिट्स, for 20 units produced, the total cost was 200. For 25 units, the total cost was 280. Find marginal cost. Please tell me what would be the marginal cost. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. Okay. तो यहाँ पे अभी देखो 20 यूनिट्स के लिए 200 था, 25 यूनिट्स के लिए 280 था. तो पीपल सेड मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 80, जो रॉन्ग है. मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू. तो चेंज इन टोटल कॉस्ट इज 80, change in total cost is 80 and change in quantity is 5. So 80 upon 5 is equal to 16. Marginal cost is 16, 16. समझा सबको? यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला लिया था कि माइनस करके ले लिया डायरेक्ट, क्योंकि दोनों यूनिट्स में
यहाँ पे एक ही यूनिट का डिफरेंस था तो वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट जब एक से ज्यादा यूनिट का डिफरेंस रहेगा तो वी विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. इज दैट ओके? समझा सबको? सो कॉस्ट कंसेप्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं. वी आर येट विथ रेवेन्यू कंसेप्ट्स हम डिस्कस करने का बाकी है. दैट वी विल डिस्कस बट नॉट टुडे. एनी डाउट? प्लीज आस्क. नितिन पवार, सपोज सपोज आपने आपके घर पे एक छोटा सा पार्टी रखा है. अभी आपने उसमें डिसाइड किया कि जो भी गेस्ट आएंगे उनको पाव भाजी खिलाएंगे. सपोज वन पाव भाजी यू कॉस्टेड 100 रुपीज. आपने 10 गेस्ट को बुलाया, आपका खर्चा कितना होगा नितिन? नितिन, करण, आपने 10 गेस्ट को बुलाया, आपका खर्चा कितना होगा? सुन रहे हो? 1000 रुपीज. और 15 गेस्ट को बुलाया, कितना खर्चा होगा? मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया. अगर 5 लोगों को ही बुलाया तो 5 लोगों को ही बुलाया तो 500 होगा. समझा? सो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट. अभी टोटल कॉस्ट पूछ रहा है कृपिल वेकरिया. अभी कृपिल, आपने 10 गेस्ट को बुलाया था, आपका पाव भाजी का कॉस्ट हो गया 10,000 रुपया. ओके. मगर आपने उसमें केक मंगाया था. वो आपने 10 लोगों को बुलाओ या 15 लोगों को बुलाओ, वो एक केक ही आने वाला है. केक का 500 रुपया हो गया. तो दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट. एंड पाव भाजी का कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट. तो अभी 10 लोगों को बुलाने वाले थे तो 10 लोगों का 1000 रुपया. और आपका जो केक का कॉस्ट है 500. तो व्हाट इज योर टोटल कॉस्ट कृपिल? आपने ये आंसर दे दिया कृपिल. इज दैट क्लियर टू यू? सर एवरेज कॉस्ट समझा नहीं. अभी शाजेब, आप मार्केट में गए. आप मार्केट में गए टू परचेस एग्स. अंडा खरीदने को गए. आपने 2 डजन अंडा खरीदा. शाहजेब, आपने 2 डजन अंडा खरीदा. फॉर दैट यू स्पेंड रुपीज 180. आपने 180 रुपीज स्पेंड किया फॉर 2 डजन एग. तो एक अंडा कितने में पड़ा बताओ मुझको. शाहजेब, एक अंडा कितने में पड़ा? कैसे 3 रुपए आया आपको? और कोई आंसर देगा? करण पटेल, आपको 3 कैसे आया? एक डजन में कितना होता है पता है आपको? एक डजन में कितना होता है? 12 होता है. तो आपने कितना खरीदा? आपने कितना खरीदा? 24 खरीदा.
कितना पे किया? कितना पे किया? 180। 180 डिवाइडेड बाय 24, आपको कितने में पड़ा? 7 रुपीज 50 पैसे में पड़ा एक अंडा। दैट इज एवरेज कॉस्ट। इज दैट ओके शाजिब? और कोई डाउट किसी को? Okay, so no person is now asking any doubt. Let me conclude with my session today.